नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पत्नी के अवैध संबंध के विरोध में पीड़ित को परिवार से मारपीट, 3 महीने से कार्रवाई नहीं, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हुआ पीड़ित। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोते रहे, उदयपुर के दौरे पर बीजेपी पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गंभीर आरोप। बेबुनियाद आरोपों से आहत होकर व्यक्ति ने दी जान, परिजनों ने न्याय के लिए थाने पर दी शिकायत, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध का विरोध करने पर उसके परिवार के सदस्यों ने उसे बुरी तरह पीटा और गंभीर चोटें पहुंचाई। पीड़ित का कहना है कि उसे 3 महीने से थाने और उच्च अधिकारियों के पास जाने के बावजूद कोई न्याय नहीं मिला। वह बिना इलाज के सड़क पर सोने को मजबूर है और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। पुलिस पर भी शिकायत दर्ज करने में लापरवाही का आरोप है। मामले में पीड़ित न्याय की अपील कर रहा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। उदयपुर में एक व्यक्ति ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि उसने अपनी पत्नी के अवैध संबंध का विरोध किया, जिसके बाद उसके ससुराल पक्ष वालों ने उसे बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इस मारपीट को लगभग 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीने से वह थानों और उच्च अधिकारियों के पास शिकायत लेकर जा रहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने बताया कि धरियावद थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की, लेकिन पुलिस केवल उसे घर भेज देती है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ कलेक्टर और एसपी से भी गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। पीड़ित ने पुलिस और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हालात यह है कि पीड़ित बिना इलाज के सड़क पर सोने को मजबूर है। वह खाने पीने के लिए भी संघर्ष कर रहा है और जीवन यापन के लिए उच्च अधिकारियों से न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने से थाने में घूम रहा हूँ और अभी तक थाने वाले भी कार्रवाई नहीं किए। सीसी कैमरा चेक किया, सब तक मुलजिम को भी पकड़ के नहीं लाया। मेरे को हॉस्पिटल ने तक ने 16 तारीख से मेरे घर से बाहर निकाल दिया, मार्केट के अंदर छोड़ दिया, दरिया के अंदर। खाना कुछ खाने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ, छूने के लिए वक्त में रोड पे सूता हूँ। सर मैं बहुत परेशानी हूँ, क्या कर सकता सर। मेरे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार मेरी धनी हो जाए तो अच्छा हो जाए, मेरे देख रेख करने के लिए सर, इलाज तक करवा ले तो अच्छा हो जाए। सरकार उन मुंजुम को लाके अंदर पेश किया जाए, बंद किया जाए। सर क्या मामला है? मामला सर मेरे मिसेज के दूसरे के साथ है, उनके लिए मामला है सर। मैं सब परिवार मिलके सब और मेरा साला जीजा जी सब मिलके टांग तोड़ी है, उन सब मामला है। देखा मैंने, बोला क्यों, मैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए आता हूँ, सुबह और शाम को आता हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ सर। उसने मेरे बहुत गलती नहीं हुई है सर, उनको माफ सर, उसको गिरफ्तार किया जाए सर। अभी तक इलाज नहीं करवाया है सर। मैं 3 महीने से थाने में चक्कर काट रहा सर। तो और कौन है उनके साथ में? उनके साथ में सर मेरा काका है, मेरा जीजाजी है, मेरा लड़का है और मेरा साला है, दोनों मेरे सौतेली माँ है, सब मिल के परिवार वाले सब है, काका वाले बेटा है, सब लोग है परिवार वाले। दारू पी के फिर मेरे मारपीट की है उन लोगों ने। क्या करूँ सर, मैं 2 महीने से घर के अंदर पड़ा रहा था सर। फिर किए हुए कितना टाइम हुआ? मारपीट किया कम से कम 5 महीना होने को आया सर। बहुत 3 महीने से थाने में चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक नहीं कार्रवाई कर रहे थे सर। किस थाने में कंप्लेंट कर? दरिया थाने में सर। सीसी कैमरा चेक किया जाए उनके अंदर सर। तो थाने वालों ने क्या बोला? थाने वाले ने बोलता हाँ इलाज करवाने के लेके जाता हूँ, ऐसा करके बोल के वापस घर ले जाके डाल देते, सुनवाई नहीं करते वो लोग सर। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया सर। मैं रिपोर्ट दे के इतनी तारीख से 3 महीने से घूम रहा हूँ सर, परेशानी हो गया हूँ। और कहाँ गए आप कार्यालय में? और कहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाई? मैं प्रतापगढ़ कलेक्टर साहब के पास भी गया था, एसपी साहब के पास भी गया था, जब तक मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है सर। तो उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया सर। बस कल से निकला हूँ मैं, यहाँ आया हूँ उदयपुर में, बस रात को बस डिपो में सोया हूँ, यहाँ आया हूँ मैं, ठंडी मर गया बारिश पे,
क्या करूँ सर, इतना मजबूरी है, मैं चल नहीं सका हूँ, बैठे बैठे चलता हूँ। मैं दोनों जांग पीछे चमड़ी बिल्कुल निकल गई है सर। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। वेलकम टू द Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri, Sector 4. उदयपुर में मंगलवार को बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने पत्रकार वार्ता के दौरान टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए। रोत ने फर्जी साइन 4.5 करोड़ के कार्यों की अनुमति और 3 महीनों से लंबित जांच का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि टीएडी मंत्री की जिम्मेदारी है बजट एलोकेशन के लिए प्रस्ताव भेजना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे 1500 करोड़ रुपए का बजट लैप्स हो गया। रोत ने आरोप लगाया कि यह सब अराजकता और भ्रष्टाचार का उदाहरण है और इसमें तत्काल जांच की जरूरत है। उदयपुर में मंगलवार को बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए। रोत ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से विरोध या समर्थन नहीं है, बल्कि समस्या विचारधारा और कार्रवाई की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई कार्यों के लिए फर्जी कमिश्नर और फर्जी सीओ साइन कर कार्य मंजूर किए गए। विशेषकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के 4.5 करोड़ रुपए के कामों के लिए अनुमति फर्जी साइन के आधार पर दी गई। रोत ने कहा कि इस मामले में मंत्री और कमिश्नर को जानकारी थी, फिर भी जांच नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, जबकि 3 महीने बीत चुके हैं। सांसद ने आरोप लगाया कि टीएडी मंत्री की जिम्मेदारी थी कि बजट एलोकेशन के लिए प्रस्ताव भेजे, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। इसके कारण 1500 करोड़ रुपए का बजट समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि प्रशासन में अराजकता का भी उदाहरण है। रोत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता और शीघ्र कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि इस मामले की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सांसद ने कहा कि इस मुद्दे पर चुप्पी और लापरवाही राज्य के विकास के लिए गंभीर खतरा है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उस पे हमारी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वहाँ की जिला कार्यकारिणी है, उसको हमने विचार विमर्श के लिए देख रखा है। इसके बाद हम प्रदेश कार्यकारिणी मिलकर डिसीजन करेंगे क्या। देखो, मेरा किसी व्यक्ति का न विरोध है न समर्थन है। मुझे किसी व्यक्ति से न कोई विरोध है न समर्थन है। उसकी विचारधारा और उसकी हरकतों से मुझे दिक्कत है या फिर उसकी मुझे प्रेम है। जो अच्छा व्यक्ति, कोई व्यक्ति उसके विचार अच्छे हैं तो वो किसी भी वर्ग या कैसा भी किसी पार्टी का नेता होगा, मेरे मेल खाएंगे। आज अपने यहाँ देख लो, उदयपुर के अंदर बाबूलाल जी से कहना, कई साथी कहते हैं आप बाबूलाल जी के पीछे क्यों पड़े हो, मन्नालाल जी के पीछे क्यों पड़े हो, लेकिन ये जिम्मेदार पद हैं, इस इलाके के अभिभावक है, मिनिस्टर है, ट्राइबल मिनिस्टर हैं। क्या स्थिति कर रखी है? फर्जी कमिश्नर के साइन हो रहे हैं, फर्जी सीओ के साइन हो रहे हैं। 4.5 करोड़ के काम सैंक्शन होके निकल गए, मंत्री जी को नहीं पता, कमिश्नर को नहीं पता, और मंत्री और कमिश्नर के फर्जी साइन हुए और अभी तक जांच नहीं हुई। फर्जी साइन होके सैंक्शन निकला वो सवाल नहीं है,
इससे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक मंत्री जी ने 4.5 करोड़ के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सैंक्शन निकले कामों के, 4.5 करोड़ के काम निकले और कमिश्नर के साइन हुए, इसमें एक्शन के साइन हुए हैं, हाँ उनके साइन हुए हैं और शायद मंत्री जी के वहां से भी फाइल चली है। और अभी तक मेरा कहना है कि वो तो फर्जी हुआ, लेकिन अभी तक इसमें उन्होंने सिर्फ एक प्राथमिकता दर्ज एफआईआर दर्ज करवाई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज 3 महीने हो गए, मंत्री के डिपार्टमेंट से फर्जी साइन होकर सैंक्शन निकल रही है और मंत्री जी जांच नहीं करा पा रहे। 1500 करोड़ रुपया लैप्स हुआ, वित्त विभाग में पता किया। टीएडी मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, जो बजट एलोकेशन होता है तो उस बजट एलोकेशन के लिए प्रपोजल भेजे, टीएडी मिनिस्टर ने प्रपोजल ही नहीं भेजा। 1500 करोड़ के कामों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या मिनिस्ट्री के अंदर अनुमोदन करके वित्त विभाग को प्रपोजल भेजना था, 1 साल निकल गया, प्रपोजल नहीं भेजा, पैसा लैप्स हो गया। तो ऐसे लोगों के पीछे मेरी पड़ी रहती थी। तो आपका जो बात आती थी तो नरेश भाई मीणा उनके हिसाब से उनका जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो करें, मेरा जो हम स्ट्रगल भारत आदिवासी कर रही है वो करें। हमें अभी इस मामले में मैं किसी प्रकार का एस्टिमेट नहीं देना चाहूंगा, आगामी समय में कुछ परिस्थितियां बनेंगी तो हम विचार करेंगे और बयानबाजी। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 वर्धमान कॉम्प्लेक्स, स्वागत वाटिका रोड, हिरन मंगरी सेक्टर 4। बेबुनियाद आरोपों और मानसिक पीड़ा ने एक 60 वर्षीय व्यक्ति की जान ले ली। धानमंडी थाना क्षेत्र रहने वाले सुखलाल गाछा ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि परिवार की ही एक महिला यानी उनकी भाभी सावित्री बाई उन पर लगातार झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही थी। इस आरोपों से समाज में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और इसी मानसिक आघात के चलते उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने धानमंडी थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है और निष्पक्ष जांच के साथ न्याय की गुहार लगाई है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई है, जहां झूठे आरोपों से मिली मानसिक पीड़ा ने एक जिंदगी को खत्म कर दिया। तेल बाजार निवासी 60 वर्षीय सुखलाल गाछा ने कथित रूप से भारी मानसिक तनाव में आकर जहरीला वस्तु का सेवन कर लिया। परिजन उन्हें तुरंत गंभीर हालत में महाराणा भोपाल चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और सोमवार को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिजन सदमे में है और उन्होंने अपनी भाभी सावित्री बाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का स्पष्ट कहना है कि सावित्री बाई लगातार सुखलाल गाछा पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगा रही थी, जिसके चलते समाज में उनकी बहुत बेइज्जती हुई। 60 वर्ष की आयु में समाज में प्रतिष्ठा को लगी इस गहरी ठेस को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। यह सिर्फ पारिवारिक कलह का मामला नहीं है, बल्कि मानहानि और मानसिक प्रताड़ना का गंभीर मामला बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और समाज के प्रतिष्ठित लोग धानमंडी थाना पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए सावित्री बाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और
पुलिस से निष्पक्ष व कड़ी न्यायिक कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोगों का मानना है कि इस तरह झूठे आरोप लगाकर किसी की जान लेना एक गंभीर अपराध है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। मेरा बहुत खून पी लिया, मेरे को ऐसी करती थी, मेरे को चैन से सोने नहीं देती, चैन से रोटी नहीं खाने देती है। 1000 रुपए की कुर्सी पे बैठी हूँ, धनी ने तो उसके 100 रुपए की कुर्सी लाके नहीं बिठाया, और वो 1000 रुपए की कुर्सी पे बैठी है। ठीक है, वो बयान ऐसा करती क्यों थी? क्या मिलता था? किसका पावर है उसको? झांसी की रानी बनती है, झांसी की रानी बन गई, वो झांसी की रानी बनती है, झांसी की रानी बन गई वो पूरे समाज के लोगों के साथ ऐसा ही करती है। वो समाज से तो हमारे साथ ज्यादा करे, समाज तो हमारे साथ कर रही है। इसके अलावा मोहल्ले में 5 से 7 वारदात हो चुकी है उनके साथ, होटल करती थी। उदयपुर का महाराणा भूपाल अस्पताल एक बार फिर चर्चा में है और वजह है यहाँ की कार्डियोलॉजी वार्ड की हालत, जहाँ दिल के मरीजों को मिलनी चाहिए ठंडक और राहत, वहाँ मिल रही है उमस और परेशानी। 4 एयर कंडीशनर चल रहे हैं लेकिन उसमें से हवा तक नहीं निकल रही। बिजली की खपत हो रही है पर मरीजों को कोई राहत नहीं। अस्पताल प्रशासन सफाई में कहता है कि फिल्टर खराब है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ठंडक ही नहीं तो फिर ये एसी क्यों चल रहे हैं। एक बार फिर उदयपुर का महाराणा भूपाल अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में है। मामला है अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड का, जो कि 1st फ्लोर पर आईसीयू के ठीक पास स्थित है। यह वह वार्ड है जहां दिल के ऑपरेशन की वेटिंग लिस्ट वाले और सर्जरी के बाद डॉक्टरी निगरानी में रखे गए गंभीर मरीज आराम करते हैं। इस 10 बेड वाले वार्ड में सुविधाओं के नाम पर 4 एयर कंडीशनर, 6 पंखे और न्यू ट्यूबलाइटें लगी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत इन उपकरणों की संख्या से बिल्कुल उलट है। मरीज और उनके परिजनों का आरोप है कि यहाँ सभी सुख सुविधाएं सिर्फ कागजों पर है। वार्ड में लगे एसी पिछले कई दिनों से 18 डिग्री सेल्सियस पर सेट होने के बावजूद किसी भी तरह की ठंडक या हवा नहीं दे रहे हैं। मरीज और उनके परिजन गर्मी और उमस में पसीने से तर हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बिजली की खपत तो हो रही है लेकिन मरीजों को मिलने वाली राहत नहीं के बराबर है। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि एसी तो चल रहे हैं लेकिन फिल्टर खराब है। यह जवाब अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जिस वार्ड में दिल के मरीजों का इलाज हो रहा है वहां इतने दिन से खराब फिल्टर क्यों नहीं बदला गया? क्या यह सीधे मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? परिजनों का दर्द साफ झलकता है। उनका कहना है कि यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, शिकायत करने पर भी कुछ नहीं होता। व्यवस्था देखने वाले आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। राजसमंद जिले के आत्मा पंचायत के मौर्य की तलाई गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पैंथर आबादी क्षेत्र में घुस आया। बताया जा रहा है कि इस जंगली बघेरे ने कई मवेशियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना से गांव में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पिंजरा लगाकर पैंथर को सुरक्षित कैद किया गया। बाद में वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने उसे स्विफ्ट कर कब्जे में लिया और उसके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जंगल में छोड़े जाने की तैयारी की जा रही है। राजसमंद जिले की आत्मा पंचायत के मौर्य की तलाई गांव में एक पैंथर के घूमने से गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के अनुसार बघेरा अचानक गांव के एक बाड़े में जा घुसा और वहां मौजूद मवेशियों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई पशु घायल हो गए। लोग जब तक कुछ समझ पाते पैंथर घरों की ओर बढ़ गया। डर के मारे ग्रामीण अपने घरों में दुबक गए और तुरंत वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही राजसमंद के रेंजर लादूराम शर्मा के निर्देशन में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची।
टीम में रेंजर सत्यानंद गरासिया, वन्यजीव प्रेमी पन्नालाल कुमावत, वन रक्षक अटल सिंह, शूटर सुरेंद्र सिंह और किशनलाल गैरी शामिल थे। टीम ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और रणनीति बनाकर पिंजरा लगाया। कुछ ही समय में पैंथर उसी पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग ने पैंथर को सुरक्षित शिफ्ट कर अपने कब्जे में लिया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल उसके स्वास्थ्य की जांच पशु चिकित्सकों द्वारा कराई जाएगी और पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। हालांकि वन विभाग की टीम ने स्थिति को नियंत्रण में रखा। गांव में लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन पैंथर के आबादी क्षेत्र में आने की यह घटना वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। शाम को रोज ऐसे चलता, शाम सामने उदयपुर में विप्र महासेना राजस्थान के संस्थापक राजेश मेनारिया और अन्य प्रमुख सदस्यों के नेतृत्व में द्वितीय शरद पूर्णिमा के अवसर पर भव्य डांडिया रास एवं खीर प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम माली कॉलोनी स्थित विनायक वाटिका में संपन्न हुआ, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विप्र महासेना के कई वरिष्ठ सदस्य, भाजपा व कांग्रेस के गण्यमान्य नेता, समाज सेवी और सुरक्षा टीम मौजूद रही। आयोजन ने सांस्कृतिक उमंग के साथ साथ सामाजिक एकता का संदेश दिया। उदयपुर में विप्र महासेना राजस्थान के संस्थापक राजेश मेनारिया, संदीप जोशी, पराग शर्मा, सुनील मेनारिया, मोहन मेनारिया, विनोद मेनारिया, गजेंद्र मेनारिया के नेतृत्व में द्वितीय शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य डांडिया रास एवं खीर प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम माली कॉलोनी स्थित विनायक वाटिका में आयोजित हुआ, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। इस आयोजन में विप्र महासेना के जिलाध्यक्ष यश पालीवाल, महामंत्री हार्दिक रौनक नागदा के साथ प्रदेश संरक्षक जगदीश जी मेनारिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश पुरी गोस्वामी, जिला मंत्री खुशबू मालवीय, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दिव्यानी कटारा, विप्र महासेना प्रदेश उपाध्यक्ष अजय पराशर, मोहित शर्मा, रजत मेनारिया सहित कई गण्यमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव शिव कुमार, पूर्व MLSU छात्र संघ अध्यक्ष मयूर ध्वज सिंह चौहान, समाज सेवी रविंद्रपाल सिंह, कमलेंद्र सिंह पवार, सुरेश वैष्णव सहित अन्य गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन में डांडिया रास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखने के लिए मारुति नंदन विकी GB बाउंसर टीम ने उत्कृष्ट सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की। कार्यक्रम में डांडिया रास की झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को जीवंत बना दिया। अंत में उपस्थित जनों में खीर प्रसाद का वितरण किया गया। इस आयोजन में न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं, बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस।
Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4. उदयपुर जिले के खेरवाड़ा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां आर के स्कूल की गाड़ी ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसा 25 सितंबर को हुआ था, लेकिन मंगलवार को इलाज के दौरान घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने रानी छानी रोड पर जाम लगा दिया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा कस्बे में मंगलवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब एक बुजुर्ग व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह बुजुर्ग 25 सितंबर को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसा आर के स्कूल की गाड़ी से हुआ था, जिसने सड़क पार करते वक्त बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी। इलाज के दौरान बुजुर्ग की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही यह खबर फैली, स्थानीय लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। रानी छानी रोड पर महिलाओं और युवाओं ने सड़क जाम कर दिया और स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के बाद स्कूल प्रशासन ने परिवार के साथ बदसलूकी की और किसी तरह की मदद नहीं दी। बताया जा रहा है कि स्कूल के प्रिंसिपल हेमंत मेहता, जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं ताकि स्कूल के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई ना हो। लोगों का कहना है कि पुलिस अब तक सिर्फ खानापूर्ति कर रही है, जबकि आरोपी ड्राइवर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ यह भी जानकारी सामने आई है कि आर के स्कूल की मालकिन खेरवाड़ा की कांग्रेस प्रधान पुष्पा है, जिससे यह मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता दिख रहा है। बच्चों का क्या है? आज इतने लोग यहाँ बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? सब अपना काम काज छोड़ के आए हुए। समाज स्तर का लेवल है सर, प्रोग्राम है। यहाँ क्या दिख रहा है मतलब? और टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। पत्नी के अवैध संबंध के विरोध में पीड़ित को परिवार से मारपीट, 3 महीने से कार्रवाई नहीं, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर हुआ पीड़ित। बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोते रहे। उदयपुर के दौरे पर बीजेपी पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गंभीर आरोप। बेबुनियाद आरोपों से आहत होकर व्यक्ति ने दी जान, परिजनों ने न्याय के लिए थाने पर दी शिकायत, पुलिस जुटी जांच में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।